आप जानते ही हैं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले में छूट दे दी थी, उन्हें बरी कर दिया था, उन्हें छोड़ दिया था, उस दिन एक सिलसिलेवार ढंग से कुणाल कामरा नाम के कॉमेडियन ने बहुत सारे ट्वीट किए थे और उसके बाद उनके खिलाफ एक अदालत की अवमानना का मामला बना था जिस पर उन्हें नोटिस भेजा गया था और उनसे जवाब तलब किया गया था। कुणाल कामरा ने उस वक्त ट्वीट करके यह कहा था कि मैं ना तो माफी मांगूंगा और ना ही अपनी बात से पीछे हटूंगा और ना ही कोई ट्वीट डिलीट करूंगा। अब उन्होंने अदालत में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो मजाक था और मजाक का कोई बचाव नहीं होता। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह से शीर्ष अदालत को इस बात का भरोसा है कि जनता शीर्ष अदालत में विश्वास रखती है, तो उन्हें यह भी भरोसा रखना चाहिए कि मेरे ट्वीट से जनता का भरोसा टूटेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में तेजी से असहिष्णुता बढ़ रही है जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि एक कॉमेडियन होने के नाते मैं मजाक मजाक में कई ऐसे सवाल उठाना चाहता हूं जिनकी तरफ ध्यान दिया जाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूलभूत संवैधानिक अधिकार है और मैंने इसी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया है और मैंने जो कुछ भी कहा वो वही है जो मैं खुद महसूस करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि न्यायालय को यह लगता है कि मैंने कोई सीमा पार की है या मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो न्यायालय मेरा इंटरनेट सेवा अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर सकता है और फिर मैं अपने कश्मीरी मित्रों की तरह स्वतंत्रता दिवस पर पोस्टकार्ड लिखकर शुभकामनाएं पोस्ट करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेरा मानना है कि मजाक के लिए बचाव जरूरी नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि मैं कई मामलों में कई अदालतों के कई फैसलों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं इस पीठ से वादा करता हूं कि मैं हर फैसले का मुस्कुराते हुए स्वागत करूंगा। मैं इस मामले में उच्चतम न्यायालय या इस पीठ की निंदा नहीं करूंगा क्योंकि यह न्यायालय की अवमानना होगी। मैं जिस भाषा या शैली का इस्तेमाल करता हूं उसका मकसद किसी का अपमान करना नहीं होता, बल्कि उन मामलों पर ध्यान ले जाना और संवाद शुरू करना होता है जो मुझे लोकतंत्र के लिए प्रासंगिक लगते हैं, यानी कि रेलेवेंट लगते हैं। अब इस पूरे मामले में जवाब देकर कामरा ने अपना बचाव किया है और यह भी कहा है कि ये जो मैंने ट्वीट किए थे हमारे लोकतंत्र की शीर्ष अदालत में लोगों का विश्वास कम करने के इरादे से नहीं किए गए थे। उन्होंने जोर दिया कि मेरे ट्वीट करने से या जो मैंने ट्वीट किए थे उन्हें पढ़कर किसी का भी शीर्ष अदालत में भरोसा कम नहीं होगा या पूरी तरह से हट जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। अब मामला यह है कि इस पूरे हलफनामे पर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कुणाल कामरा ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया है कि मेरे ट्वीट इसलिए नहीं किए गए थे कि जनता का विश्वास उठ जाए। मेरे ट्वीट मजाक थे, मजाक में बचाव नहीं होता। फिर भी न्यायालय को लगता है तो मेरा इंटरनेट काट दीजिए, मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करना बंद कर दूंगा। और उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा उसको मुझे कहने का अधिकार है और मैं इसी बारे में देश में एक डायलॉग शुरू करना चाहता हूं। अब आगे देखते हैं कि अदालत इस पर क्या कहती है।